75 बरसों का धोखा। मेरा बचपन का रोमांस भारत से मुकाबला था। क्रिकेट मैच हो या एक मैच, बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी को भारतीय कारकर्दगी के पैमाने से देखते थे। लाल किला पर सब्ज हलाली परचम लहराने का ख्वाब भी दिखाया गया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे नारे सुनाए गए। इम्शा फखर होता था कि हमारे वसीम वकार उनके श्रीनाथ प्रसाद से अच्छे हैं। हमने तेंदुलकर की सेंचुरियों का मुकाबला सईद अनवर की सेंचुरियों से भी किया और फिर सईद अनवर इस दौर से बाहर आया। हमने इंजमामुल हक को तेंदुलकर से बहुत बेहतर कहा। हमने अपने एटमी हथियारों पर फख्र किया, उसकी टेक्नोलॉजी भारत से बेहतर कहते रही और आधा मुल्क कटवा और गनवा बैठे। हम उन्हें गंदे, बदबूदार और खुद को पाक नेक पारसा कहते रही। हम भारत में बढ़ती रैप की शरह पर कहते रही कि जो कुछ अपनी फिल्मों में दिखाया इस तहजीब तले दब रही है। लेकिन हमें कभी नहीं सोचने दिया गया कि भारत डैम बहुत ज्यादा बना रहे है, हत्ता कि हमारे दरियाओं पर भी निजता हमारे दरिया सूखे रह गए। भारत की रियासतों में बिजली फ्री मिलने लगी और हमारे यूनिट 55 रुपए का हो गया। हमें नहीं सोचने दिया गया कि भारत की किसी बड़ी सियासी पार्टी या वजीर आजम की बैरून मुल्क कोई जायदाद है या नहीं, जबकि हमारे ऊपर हुकूमत करती बड़ी दोनों पार्टियों के सरबराहान अरबों डॉलर्स की जायदाद के बैरून मुल्क मालिक हैं। हमें सोचने नहीं दिया गया कि जब हम डॉलर्स के लिए अफगान जंग में साम अंकल के इत्तेहादी बने, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डॉलर्स के लिए सनतों का जाल मुल्क भर में बिछाया। हम सिपा सालारों में मोहम्मद बिन कासिम और सलाउद्दीन अयूबी देखते रही, लेकिन हमारे असल सिपा सालार जहांगीर करामत, अशफाक परवेज कियानी, राहिल शरीफ और फिर बाजवा, इन मुजाहिदीन ने तो रिटायरमेंट के बाद इस मुल्क में रहना तक गवारा नहीं किया और जो अरबों की जायदादें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा और यूएई में बनाए वो अलग। हमें बताया गया था हम भारतीयों से बेहतर हैं। हम अपने बच्चों को क्या बताएं? मेरा बेटा 11 साल का है, कम से कम मैं तो उसे मुतमईन नहीं कर पाता। वे पूछता है क्या भारत में भी अस्करी/डीएचए फेज 1, 2, 3, 4, 5 और बहरिया टाउन होता है? क्या इनके पास भी अस्करी बैंक है? वो यूट्यूब और सोशल मीडिया से ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ कर लाता है जिसका बाज औकात मुझे इल्म नहीं होता। वे पूछता है कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का तराना हम गाते हैं, लेकिन एक इंडियन बर्तानिया का वजीर आजम और एक भारतीय अमेरिका की नायब सदर कैसे बन गए? गूगल और IMF के इल्लेदार भारतीय क्यों हैं? सच तो सच होता है भाई। हम तो मुतमईन थे झूठ सुनकर, मगर अब बच्चे तो सच जान चुके हैं, वो अब मुतमईन नहीं होते। जब चंद्रयान की खबर पाकिस्तान के हर घर में सुनी गई, कई बच्चों ने वालिदैन से पूछा कि हमारी खलाई शटल चांद पर कब जाएगी। फिर इसने ये भी सवाल किया होगा कि हमारे खलाई तहकीकी इदारे के सरबराह साइंसदान क्यों नहीं होते, और पिया और तमाम कौमी इदारों के सरबराह और चेयरमैन हमेशा फौजी क्यों होते हैं, और ये तमाम कौमी इदारे नुकसान में क्यों रहते हैं। ये सवाल सुनने वाला बाप बेबसी से बच्चे की तरफ देखेगा और ये भी नहीं बता पाएगा कि बेटा, दिल्ली के तमाम शहरियों में बिजली, पानी, इलाज और बेहतरीन तालीम बिल्कुल मुफ्त है, और मुझे तो बिजली के बिल की समझ नहीं आ रही कि उसे कहां से और कैसे जमा कराऊं। हम चांद पर कब जाएंगे ये तुम्हें कैसे बताऊं। लेकिन आज भी दिल में ये अरमान और ख्वाहिश आई कि अल्लाह करे कि बचपन की वो बातें सच साबित हों। आमीन।